अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ISSB गाइड सीरीज पार्ट 42। ये जो वीडियो है ये PML लॉन्ग कोर्स 147 जो है उसकी इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है, जिसमें हम सिर्फ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कि PML लॉन्ग कोर्स 147 की जो इनिशियल टेस्ट है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होती है। ठीक है, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और तीसरी आपकी एकेडमिक टेस्ट होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे। ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो भी एक डिवाइडेड है, वसी जो है वो उसकी ब्रांचेज हैं। तो उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो हैं टाइप्स हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, उन पे बात करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो बार बार टेस्ट में आते हैं जो टाइप्स के क्वेश्चंस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, वो एनालॉजी टेस्ट है, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट है, ऑड मैन आउट और क्लासिफिकेशन और कोडिंग और डिकोडिंग। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इन पे बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें ये आपको बताया गया है कि आपकी जो कंप्यूटर पे टेस्ट होगी वो किस तरह होगी। ठीक है, अब एनालॉजी और रिलेशनशिप टेस्ट जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एक पहली किस्म है। ठीक है, और ये उमूमन जो है टेस्ट में बार बार इस जो है वो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको जो है सॉल्व करने का जो आसान में आसान तरीका है वो ये है कि एक सेंटेंस होता है। ठीक है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एग्जाम्पल पार्ट, दूसरा जो है अपना क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लें मिल्क इज़ टू वाइट। ठीक है, ये मतलब ये एक एग्जाम्पल पार्ट है, इसके साथ एज के बाद में जो है ये क्वेश्चन पार्ट है स्काई इज़ टू। अब इसमें ये क्या कहता है कि पहला जो एग्जाम्पल पार्ट होता है हमें उसको जो है एनालाइज करना होता है, उसको अच्छे से देखना होता है, उसमें जो है रिलेशन देखना होता है कि इनमें रिलेशन जो है दो वर्ड्स मिल्क और वाइट में रिलेशन क्या है। वैसा ही रिलेशन हम क्वेश्चन वाले पार्ट में भी देखते हैं, फिर हम आंसर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अब दूध और सफ़ेदी में जो है क्या रिलेशनशिप है, इसमें रिलेशनशिप ये है कि जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, वो वाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। तो इसी तरह से स्काई। ठीक है, अब क्वेश्चन पार्ट की तरफ आते हैं। स्काई, तो स्काई का जो है वो कलर क्या होता है, रंग क्या होता है। ठीक है, तो स्काई का कलर होता है ब्लू। अमूमन हम आसमान में देखेंगे तो वो होगा ब्लू। तो हम ऑप्शंस में ढूंढेंगे कि ब्लू है कि नहीं। ए है रेड, तो मतलब ये नहीं है। बी ग्रीन। सी जो है हमारा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम दूसरा जो है वह यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि पहले एग्जाम्पल पार्ट को देखना होगा, उसमें जो रिलेशनशिप होगा वही रिलेशनशिप हम क्वेश्चन पार्ट में ढूंढेंगे। जैसे बूट इज़ टू फुट, और बूट और फुट मतलब पाँव का जो है वो रिलेशन क्या है, हम बूट जो है वो पाँव में पहनते हैं। ठीक है, अब इस तरह से ही ग्लव्स का रिलेशनशिप किस चीज़ से होगा, जिसमें ग्लव्स हम पहनते हैं। ठीक है, ग्लव्स हम हाथों में पहनते हैं, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी, हैंड। उसके बाद तीसरा यहाँ पर एग्जाम्पल है काउ इज़ टू काफ। एग्जाम्पल पार्ट में हम देखें कि इनका रिलेशन अपने आपस में क्या है। ठीक है, काओ जो है गाय, इज़ टू काफ, काफ कहते हैं जो गाय का बछड़ा होता है छोटा सा, उससे हम काफ का है कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो काओ का है बछड़ा। इस तरह से मदर की जो है वो चाइल्ड को हम क्या कहेंगे, मदर तो डॉटर बनता है। ठीक है, उसकी बेटी बनती है, मदर की बेटी बनती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, उसके बाद तो एनालॉजी टेस्ट का जो लास्ट हम एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे वो ये है टीचर इज टू स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट में क्या जो है वो रिलेशन है कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ठीक है, इसी हिसाब से डॉक्टर का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। ठीक है, डॉक्टर का रिलेशन होता है पेशेंट के साथ। ठीक है, डॉक्टर जो मुंसलिक है वो पेशेंट के साथ होता है। जैसे कि टीचर है, टीचर जो है वो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता, उसको सिर्फ स्टूडेंट्स चाहिए जिनको वो पढ़ा सकता है। इसी हिसाब से डॉक्टर है जो स्टूडेंट्स का इलाज नहीं कर सकता, उसके लिए स्टूडेंट को पेशेंट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट टाइप, एनालॉजी जो टेस्ट है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, उसके दो टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं सॉरी। ठीक है, तो ये पहला टाइप था, इसका दूसरा टाइप भी हम देखते हैं। ये जो है स्क्रीन पर ये दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में क्या होता है कि सेंटेंस नहीं होता, जैसे बूट इज टू फुट था। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस नहीं होता, एक वर्ड होता है, बीच में एक कोलन होती है, दो नुक्ते होते हैं, उसके बाद दूसरा वर्ड होता है, फिर लास्ट में लिखा होता है एज। ठीक है, तो करना हमें क्या है, करना वैसे ही है। ये एग्जाम्पल पार्ट है, रिस्ट्रिक्ट कोलन इनकरेज वाला, ये क्या है, एग्जाम्पल पार्ट है एज। इससे ही हमने जो दूसरा है रिलेशन देखना है, जो है ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से
जो ऊपर वाले जो एग्जाम्पल पार्ट का रिलेशन है दूसरे जो है ऑप्शन में से किस जो है ऑप्शन से मैच करता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट है तो रोकना है, उसका इनकरेज अपोजिट वर्ड है, ठीक है। किसी चीज़ से रोकना या फिर किसी चीज़ को बढ़ावा देना, ठीक है, ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं। तो हमें कमेंट में भी जो है अपोजिट रिलेशन एक दूसरे के वर्ड्स के साथ देखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्लोज बंद करना और ओपन, ठीक है, खोलना, तो ये दो जो हैं अपोजिट वर्ड्स हैं। इसी तरह से अब अगर ये जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं कि लायर इज टू कोड, लायर जो है वो कुरट जाता है, लायर का काम ही कुरट में होता है। इस तरह से नीचे में यही हम रिलेशनशिप देखेंगे। तो बिजनेसमैन मार्केट जाता है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा एथलीट ओलंपिक, ओलंपिक जो है एक टूर्नामेंट की तरह एक होती है, ठीक है, वो एक टूर्नामेंट होती है, ठीक है। वो एथलीट ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाए, वो एशियन गेम्स में भी जा सकता है इसी तरह से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बिजनेसमैन मार्केट, ठीक है। तो इसका जो तीसरी जो टाइप है एनालॉजी की वो इतनी आसान है, ठीक है, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ एनालॉजी टेस्ट के लिए ये आप समझ लें, एक एग्जाम्पल पार्ट में हमने रिलेशनशिप ढूंढना होता है, वही रिलेशनशिप हम क्वेश्चन पार्ट पर अप्लाई करते हैं, फिर हमें आंसर जो है मिल जाता है। अब बात करते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की दूसरी किस्म, जो अहम किस्म है, बार बार जिसके क्वेश्चंस आते हैं, और ये तो जो है किस्म थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। उसका नाम है सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट। तो हम इस पे बात करते हैं। तो हम इसका पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा होता है ऊपर फाइंड कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़, ठीक है। तो उसमें से नीचे जो नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा है 7,20,58,171, अब जहाँ पर जो फिगर आएगी हमने वो ऑप्शंस में से चूज़ करके बतानी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर कैसे करना है, ठीक है, एक सीरीज़ चलानी है हमें। 7 के बाद 20 हम देखेंगे कि कैसे आया, ठीक है। हम इसको एडिशन भी कर सकते हैं, हम इनकी जो है वो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। एडिशन किस तरह से, तो 7 को 7 से जोड़ेंगे तो बनता है 14, 14 को 7 से जोड़ेंगे तो बन जाता है 21, ठीक है। 21 में से अब एक हम माइनस करते हैं तो 20 हमें आंसर आ जाता है। पर इसी को हम मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए करते, ठीक है। 7 3 21 में से हम एक माइनस करेंगे तो आंसर हमें 20 आता है। इसी तरह से हम 20 को 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ आंसर आता है 60, ठीक है। पहली यहाँ पर 21 में से हमने एक जो है माइनस किया, 20 आया आंसर। अब 60 में से हम दो जो है वो नंबर माइनस करेंगे तो 60 में से 2 माइनस किया तो 58 जो है हमें आंसर मिला। इसी तरह से 58 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 174 मिलेगा। तो अब पहले में 21 में से एक हमने माइनस किया, फिर 60 में से 2 हमने माइनस किया, अब 174 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 171, ठीक है। तो अब 171 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से जो है 3 से, जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो 513 मिलेगा। तो 513 में से अब हमने 4 माइनस करना है, जब हम 4 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 509। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ए। अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। उसमें क्या है कि अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी जो है गायब हो गया, उसके बाद डी आया, मतलब यहाँ पर एक जो है अदद वो गायब हुआ। उसके बाद डी और जी के दरमियान ई और एफ आता है, वो इन्होंने गायब किए, पहले एक, फिर 2 लेटर्स जो हैं वो गायब हुए। अब कितने लेटर्स गायब होने हैं, 3 लेटर्स गायब होने हैं। जी के बाद एच गायब हो गया, आई गायब हो गया और जे भी गायब हो गया। अब क्या आएगा, के, ठीक है। इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो है ए, के, ठीक है। अब तीसरे जो है एग्जाम्पल को देखते हैं। इसी तरह से अल्फ़ाबेट के जो हैं लेटर्स हैं, ए और ई के दरमियान जो गायब जो लेटर्स हैं वो हैं 3, ए के बाद बी, सी, ठीक है, और डी, ये 3 लेटर्स जो हैं वो गायब हैं। उसके बाद ई और आई के दरमियान भी 3 लेटर्स गायब हैं, ठीक है। ई के बाद एफ, जी, एच, ये 3 लेटर्स जो हैं वो गायब हो गए। अब आई के बाद भी जो है सेम सीरीज चलेगी, 3 लेटर्स जो हैं वो गायब हो जाएंगे। तो आई के बाद जे, के, एल, जो 3 लेटर्स गायब हो गए, तो तीसरा जो चौथा जो लेटर आएगा वो आएगा एम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, एम, ठीक। तो इसके बाद जो है हम चौथे जो है एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
तो इसका जो लास्ट जो है एग्जांपल है सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट का, वो मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, ये आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जो है इसका आंसर आप डाल दें। फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने ये करेक्ट सॉल्व किया है या नहीं, क्योंकि ये जो है सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट जो है बहुत अहम टेस्ट है आपकी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में, जो आपकी मदद करेगी इनिशियल टेस्ट में, और ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप कमेंट में ज़रूर मुझे जो है ये रिप्लाई देना। तो अब चलते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तीसरी किस्म पे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तीसरी जो अहम किस्म है, जो जिसके क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं टेस्ट में, वो है क्लासिफिकेशन और आड मैन आउट। तो इसमें क्या करना होता है कि ऊपर लिखा होता है फाइंड द आड मैन आउट। ठीक है, और तो नीचे ऑप्शंस होते हैं 4 5 6 7 ऑप्शंस कितने भी हो सकते हैं, उनमें से जो है सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ उनका कोई ना कोई ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होता है जो उन जैसा नहीं होता, उसमें जो है उन जैसा रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर 7 नंबर का जो है वो है क्वेश्चन है, तो उसमें जो है 4 ऑप्शन हैं A B C D। तो ए में है जॉय, ठीक है, बी में है लव, सी में हेट, डी में गेट। अब जॉय खुशी जो है एक फीलिंग का नाम है, लव मोहब्बत प्यार एक फीलिंग का नाम है, हेट नफ़रत भी एक फीलिंग का नाम है। इस तरह से ये तीनों हैं, इनमें रिलेशनशिप क्या है कि ये तीनों फीलिंग्स के नेम हैं। ठीक है, डी जो है वो गेट है, दरवाज़ा है, ये कोई फीलिंग का नाम नहीं है, तो ये जो है इनसे मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, गेट। इसी हिसाब से आप 8 नंबर सॉल्व करें। ठीक है, टाइगर है, टेबल है, चेयर है, बेंच। टेबल चेयर बेंच ये जो हैं चीज़ें ऑफिस में काम आती हैं, इनका रिलेशनशिप है, और ये तीनों चीज़ें जो है वो वुड से बनी हुई होती हैं या प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, इनका मतलब एक रिलेशनशिप है। टाइगर जो है वो एक लिविंग थिंग है, और ये तीनों चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है, तो मतलब ये जो है डिफरेंट है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। इसी तरह से 9 नंबर हम सॉल्व कर 9 नंबर जो है वो क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, एप्पल भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, कैरेट भी फ्रूट है, और डेट जो है वो भी फ्रूट है। तो इनमें से डिफरेंट जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो बनाना की आप शक्ल और कैरेट की देखेंगे तो ठीक है वो एक होती हैं स्ट्रेट जो है वो लाइन की तरह होते हैं, और ठीक है लंबे होते हैं। डेट की बनावट भी वैसी होती है, पर डेट की साइज़ छोटी होती है। ठीक है, एप्पल जो है हमारा वो गोल होता है। ठीक है, इसके लिए इसकी वजह से इसका जो डिफरेंट जो है और करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एप्पल। और अब आते हैं 10th नंबर पर। अब 10th नंबर जो है वो भी इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आप खुद सॉल्व कर लें, ये बहुत जो है ईजीएस्ट जो है वो है किस्म है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, पर तकरीबन रिपीट भी होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही इग्नोर ना कीजिएगा, ये आसान है जितनी उतनी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इसमें कभी कभार ऐसे वर्ड्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी हमें मीनिंग नहीं आती। ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया। तो इसलिए आप ये करेंगे, एक कोई बुक ले, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा उस बुक का नाम, तो उसमें से जो है आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगें वो आप बुक पर नोट करें, उनको मीनिंग याद कर लें, फिर उनको आप याद कर लें। ठीक है, अब आते हैं जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो चौथा किस्म है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो है कोडिंग और डिकोडिंग। ये बहुत ही अहम जो है हमारी जो है वो किस्म है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इसको आप फोकस करें, समझें। इसको जो है सॉल्व करने का तरीका वैसे ही है एनालॉजी की तरह। एक पहले होता है एग्जाम्पल पार्ट, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पार्ट पूछा जाता है। एग्जाम्पल पार्ट में आपने देखना है कि किस तरह से कोड किया गया है, उसके बाद आपने क्वेश्चन पार्ट में उसको डिकोड करके आंसर बताना है। ठीक है, अब पहले लिखा है कि इफ़ गोल्फर इज कोडेड विथ जो है लेटर्स लिखे हुए हैं, तो इसके आप जो है गौर करें। जी है इधर, ठीक है, तो वहाँ पर एच है, जी के बाद एच आता है, तो इसका कोड मतलब आप डिकोड करें, समझें। ठीक है, जी के बाद एच आता है तो इधर एच है, यहाँ पर ओ है तो ओ से पहले जो है एन आता है, तो यहाँ पर एन लिखा है। पहले हमने बाद वाला लिखना है लेटर, फिर हमने पहले वाला लेटर लिखना है। इसी तरह से फिर से हम एल के बाद वाला लेटर लिखेंगे, एल के बाद एम आता है। इसी तरह से एफ से पहले ई आता है, ठीक है, तो ई से बाद ई के बाद में एफ आता है, फिर आर से पहले जो है क्यू आता है। ठीक है, ये आपने डिकोड कर लिया, मतलब एक लेटर के बाद वाला लेटर लिखना है, उसके बाद जो दूसरा लेटर आएगा उससे एक लेटर पहले वाला जो है लिखना है। इसी तरह से हंगर को हम कोड करेंगे, फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम बताएंगे। एच के बाद आता है आई, ठीक है, एच के बाद आई आता है, यू से पहले आता है जो है हमारा टी। ठीक है, इसी हिसाब से एन के बाद आता है ओ,
और ई से पहले जो है हमारा आता है डी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि IIT-D यहाँ पर ऑप्शन, IIT-OD यहाँ पर कोई ऑप्शन है तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। एग्जाम्पल जो 2 है वो बहुत आसान है, ठीक है। इसमें आप देख लें गोल्फर है तो जी, गोल्फर का पहला लेटर है तो वो कोड हुआ है टी से। अब आप ABC जो है वो काउंट कर जाएं जी से लेकर टी तक, ठीक है। HIJKLMNOPQRS तक जो है वो 12 लेटर्स का बीच बीच में जो है गैप आता है। उसके बाद 13 नंबर पर है टी। तो इसी हिसाब से पावर का हम देखते हैं, ऐसे ही 12 लेटर जो हैं आगे चले जाते हैं। PQRSTUVWXYZ A और B, ठीक है। A और B यहाँ पर 12 लेटर्स जो है हमने हज़फ कर दिए। उसके बाद 13th लेटर है C। तो ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा जो लेटर है C से कोड हुआ है, तो ऑप्शन C जो है उसमें CLOVI कोड बना हुआ है। तो ऑप्शन, हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है C। तो इसी हिसाब से आप चौथा जो इसका एग्जाम्पल है वो तीसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो आप खुद सॉल्व करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि आपने सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो है इम्पोर्टेंस, जो उसके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप्स हैं उनके बारे में आपको बताया कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए। और उसके अलावा, ठीक है, तो उनकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको बताई। तो इनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप जो है मार्क्स जो है इनिशियल टेस्ट में अच्छे लाएंगे। जब आप मार्क्स इनिशियल टेस्ट में अच्छे लाएंगे तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है आपका नाम ऊपर ऊपर आएगा। तो इस हिसाब से आप मेहनत करें, इससे ना करें, क्योंकि ये है बहुत इजी टेस्ट, ठीक है। हर कोई क्वालिफाई कर लेगा। पर आप अगर जितने ज़्यादा मार्क्स से जो है वो क्वालिफाई करेंगे, मार्जिन से क्वालिफाई करेंगे, उतना ही आप जो है मेरिट लिस्ट में आप अच्छी फाइट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो एक सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट बुक है, डोगर्स यूनिक वालों की। बहुत अच्छी सी बुक है, छोटी सी बुक है, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की है, ठीक है। वो आप ख़रीदें, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उसके अलावा एक बहुत अच्छी वेबसाइट है GoTest.com, वहाँ से प्रैक्टिस करें। वहाँ पर आप सेम एज एड वैसे ही आपकी जो है इनिशियल टेस्ट होती है PMA में, वैसे ही आपको लास्ट में रिज़ल्ट भी बताया दिया जाता है। तो आप GoTest.com जो है वो ज़रूर विज़िट करें, वहाँ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसकी बहुत सारी और भी एग्ज़ाम है, कई एग्ज़ाम हैं, ठीक है। जैसे कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एज टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट है और टाइम सीक्वेंस टेस्ट है। ऐसे बहुत सारी टेस्ट हैं जिन पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। हर एक पे जो ये जिन पे मैंने आज बात की, इन पे भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। वो आप अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पर IASSB गाइड सीरीज़ में आप वो जो है तलाश कर सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वो जाके आप ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आप सेफली जो है अच्छी तरह से तैयारी करके जाना चाहते हैं तो वो वीडियोस भी आप अच्छे से देख लें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस जो है मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी आपने, क्योंकि जो इनिशियल टेस्ट है वो नेचुरल होती है, हर किसी को खुदा देता है। किसी के पास कम होती है इंटेलिजेंस टेस्ट तो किसी के पास ज़्यादा होती है। ये जो होती है गॉड गिफ्टेड होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कम है तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करें। फिर आप जो है, भले आपकी इंटेलिजेंस कम हो, पर आप प्रैक्टिस करने से आप जो है वो सही से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से उनको समझ पाएंगे और अच्छा आप स्कोर जो है वो ला पाएंगे। क्योंकि जब आप अच्छा स्कोर जो है वो ला पाएंगे तो आपकी एक ISSB के बाद फाइनल मेडिकल और आपका इंटरव्यू जो होता है GH की, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो उस मेरिट लिस्ट में जैसे आपका नाम ऊपर हो, जल्दी से आपको जी जो है आपकी सिलेक्शन हो जाए, वरना आप लो मेरिट में चले जाएंगे, फिर आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए लेटर नहीं आएगा, फिर आप दिल शिकस्ता हो जाएंगे। तो इसीलिए आप क्या करें कि इनिशियल टेस्ट को आप लाइटली ना लें। बहुत आसान है, हमें भी पता है, ठीक है, आसान है, पर आप प्रैक्टिस करें, उसकी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप 50% जो है मार्क्स लाने से पास हो जाएंगे इनिशियल टेस्ट में, पर मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है वो पीछे आ जाएगा। अगर आप जो है इनिशियल टेस्ट 80% मार्क्स से जो है क्वालिफाई करते हैं, 90% मार्क्स जो है क्वालिफाई करते हैं, तो आपको जो है ISSB में भी आपको तरजीह दी जाती है। और उसके अलावा आप ISSB में भी आप मेहनत करें, ठीक है। वहाँ से भी आप जो है रिकमेंड हो जाएं, ठीक है, तीनों सिलेक्टर से। फिर आपको जो है PMA जाने से कोई जो है नहीं रोक सकता, ठीक है। आपकी ज़रूर ब ज़रूर फिर सिलेक्शन हो जानी है, ठीक है।
तो ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको इनिशियल टेस्ट से लेकर आईएसएसबी तक जो है की गाइडेंस आपको मिल जाएगी। आईएसएसबी के बाद फाइनल मेडिकल जो होती है उसकी, फिर आपका जीएस के ऊपर ट्रेनिंग होती है, ठीक है, सॉरी इंटरव्यू होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, वो भी आपको यहाँ पर मालूमात मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा, जुड़े रहिए। आपका शुक्रिया।